और अब किसान के साथ लूट, सच या झूठ, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर संसद में राहुल गांधी के आक्रामक रुख से बौखलाई बीजेपी ने अब राहुल गांधी पर ही झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में जो बातें कही उससे पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। किसान संगठनों के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर ट्रेड डील को लेकर अपनी आशंकाएं जता रहे हैं, तो कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग भी राहुल गांधी के सामने अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि ट्रेड डील न सिर्फ देश के किसानों को तबाह कर देगा, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग भी इस डील से तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस डील में देश को बेच दिया है, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। First time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. They're standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother. पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता। अब वो दरवाजा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। राहुल गांधी, जवाब दो, कब तक झूठ बोलते रहोगे और किसको गुमराह कर रहे हो? क्यों देश के किसानों के साथ बेवफाई कर रहे हो? मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यार्न खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के ट्रेड डील का हम सब मिलकर विरोध करते हैं। हाथ ऊंचा करके इसका समर्थन करो साहब। सारे जो यहाँ है मंच पे भी, ये ट्रेड डील जो हुई है किसानों के गले पर तलवार रखे हुई है। तीर निशाने पर लगा, सत्ताधारी खेमा बौखला गया। ट्रेड डील पर राहुल के तेवर ने बीजेपी की पूरी पलटन को बेचैन कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की सफाई जब काम आती नहीं दिखी तो पार्टी के आला नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कमल खिलाने की मशक्कत कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी डील के बचाव में उतरना पड़ा। दलील ये कि राहुल गांधी देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से
राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप तो लगा दिया, भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी की कौन सी बात झूठ है। मसलन, क्या ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र का दरवाजा नहीं खोला गया? क्या भारतीय निर्यातकों पर लगने वाला टैरिफ 3% से बढ़कर 18% नहीं हो गया? और क्या अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ को 16% से घटाकर 0 नहीं कर दिया गया? और अगर ये सच है तो फिर भारत का कपड़ा उद्योग बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग से मुकाबला कैसे कर पाएगा, जिस पर अमेरिका ने टैरिफ 0 कर दिया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, 18% टैरिफ बनाम 0%। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रही और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास के किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे। बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। आखिर ये बात तब तक देश से छिपाई क्यों गई और ये कैसी नीति? राहुल गांधी ने दावा किया कि कपड़ा उद्योग भारत के करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जो इस ट्रेड डील से तबाह होने के कगार पर आ गया है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने आगे लिखा, ये कैसी नीति है? क्या ये सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई के हालात में फंसाने वाला जाल? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश ये संकेत दे रहा है कि वो भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती। लेकिन इसके ठीक उलट नरेंद्र सरेंडर मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट ने सत्ताधारियों की सांसें फुला दी और पलक झपकते ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सफाई के साथ मीडिया के सामने हाजिर हो गए। दलील ये कि बांग्लादेश वाली सुविधा भारत को भी मिल सकती है अगर वो अमेरिका से कपास खरीदे। नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में 0 ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने ट्रेड डील पर संसद में कही गई अपनी बातों का अंश भी जोड़ा और पीयूष गोयल के दावे की भी कलई खोल दी। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0.
and our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। भारत ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ 0 कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर टैरिफ 3% से 6 गुना बढ़ाकर 18% कर दिया। ट्रेड डील पर राहुल के इस दावे को तो पीयूष गोयल झुठला नहीं पाए, लेकिन राहुल गांधी को झूठा और फरेबी कहकर अपनी झल्लाहट निकालने लगे। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। सवाल है कि राहुल गांधी से सत्ताधारी खेमा इतना परेशान क्यों? जवाब है राहुल गांधी का अडिग रुख। ट्रेड डील को देश की तबाही वाली डील बताना मामला सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर राहुल की आशंका नहीं, बल्कि ये निरंतरता में सत्ता के गुस्से की क्रोनोलॉजी ये है कि 11 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में ट्रेड डील को अमेरिका के सामने भारत सरकार का सरेंडर बताया, तो अगले दिन संसद में विपक्षी सांसदों की टोली ट्रेड डील को ट्रैप डील बताते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन करने लगे। और इसके अगले दिन यानी 13 फरवरी को देश भर के किसान संगठनों के नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। राहुल ने देर तक किसानों की आशंकाओं पर गौर फरमाया और फिर सत्ता पर निशाना साध दिया। किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नरेंद्र सरेंडर मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया और किसान ये बात समझ चुके हैं। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में उनकी चिंता साफ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को अब भारी सब्सिडी और मशीनी ताकत से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया जा रहा है। ये बराबरी की लड़ाई नहीं, एक तरफा दबाव। सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे। किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े। राहुल ने अपने पोस्ट के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसानों से मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें किसान संगठनों के नेता ट्रेड डील को लेकर परेशानी बयां कर रहे हैं। We are here today about this Indo-US treaty that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They're heavily subsidized, sir, from diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है, मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप
अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का मेन, हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है।